अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान सईद और मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के 31st ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट टेक्निक को यूज़ करके अपने वेब पेज को फॉर्मेट करेंगे। इसलिए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम इसी की तरफ चलते हैं और नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करता हूं और सबसे पहले मैं एक सिंपल सा वेब पेज बनाऊँ। और पैराग्राफ इसी तरह मैं कोई लिख देता हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट। हेडिंग भी मेरे पास, टाइटल भी हो गया और उसके बाद मेरे पास ये पैराग्राफ हो गया। अच्छा, ये तो मेरे पास एक सिंपल सी वेब पेज को मैंने डिज़ाइन कर लिया। अब मैं इसको जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में हेडिंग को सेंटर में ले आए थे और उसका कलर को हमने ब्लू कर दिया था, अभी मैं उसको यूज़ करते हुए इधर में एक नई चीज़ करते हैं। हम वेट अ मिनट, हम एक न्यू फाइल भी बना देते हैं और इस कोड को मैं उसमें भी कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। इसको मैं सेकंड का नाम दे देता हूँ और एज एन HTML डॉक्यूमेंट इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारे पास सेव हो गया। अच्छा, इस फर्स्ट से मैं यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, इंटर, और इस इंटर को मैं लिंक देता हूँ सेकंड HTML का। सेकंड.html को मैंने उसी फोल्डर में सेव किया है जिसमें मेरे पास ये बाकी फाइल्स पड़ी हुई है, जिसमें ये इंडेक्स वाली फाइल पड़ी है, उसी में मैंने सेकंड.html को भी सेव किया। यहाँ से मैं इस दूसरे HTML पेज को लिंक देता हूँ। उसके लिए हम क्या करते थे, href लिखते थे और इसके अंदर हम उसका नाम लिख देते थे अगर वो हमारे पास इसी फोल्डर में पड़ा है। तो मैंने लिख लिया। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ कि मेरे पास किस तरह बना है। जी, मेरे पास आई एम द हेडिंग आ रहा है, वेलकम टू माई वेबसाइट, और ये इंटर, तो ये मेरे पास सेकेंड वेब पेज में जा रहा है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ, वेलकम टू द सेकंड पेज। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये सेकंड पेज हो गया और फर्स्ट। अच्छा, अब मैं चाहता ये हूँ कि इन दोनों की जो स्टाइलिंग है वो सेम हो। यहाँ पे भी जो आई एम द हेडिंग है ये वेब पेज के ऊपर सेंटर में आए और ब्लू कलर हो इसका, और सेकंड HTML जो दूसरी फाइल है उसमें भी यूँ ही हो। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट टेक्निक को आप यूज़ करें। हम यूँ करेंगे, फाइल में जाके न्यू में जाएं आप, और यहाँ पर आप इसके अंदर हम अब जो हमारे कैस्केडिंग स्टाइल शीट का जो कोड है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिखते यूँ है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास हेडिंग है, इसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं। तो मैं लिखूँगा H1, जिस तरह हमने पहले पढ़ा हुआ है उस तरह। कलर में इसका ब्लू कर दूँगा और टेक्स्ट को मैं अलाइन सेंटर में कर दूँगा। ये मेरे पास हो गया। अच्छा, ये मेरे पास मैंने इसके अंदर जो भी CSS की कोडिंग थी वो यहाँ पर लिख ली। इसको मैं सेव करूँगा उसी फोल्डर में जहाँ पर मेरे पास ये बाकी दो फाइल्स पड़ी हुई हैं HTML की। इसको मैं नेम देता हूँ स्टाइल, और इसको आप सेव करेंगे एज ए CSS फाइल। ये रहा हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल। इसको एज ए CSS फाइल आप सेव करें। ये मैंने सेव कर लिया। अच्छा, आपको कमेंट्स का मैंने कहा था, यहाँ पर देखें हम कमेंट्स यूँ कर सकते हैं। जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन हमारे पास .css होता है। जिस तरह हमारे पास HTML फाइल की एक्सटेंशन जो होती है हमारे पास .html या .htm था। अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने जो मेरा वेब पेज है उसको रन करता हूँ। मैंने रन किया, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा वेब पेज उसी तरह ही बना हुआ आ रहा है, दोनों पेजेस। अब मैं इन दोनों पेजेस के ऊपर इस टाइल को यूज़ करते हुए इनको फॉर्मेट अगर करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यूँ करूँगा कि मैं हेड में आकर यहाँ पर एक टैग है लिंक,
ये हमारे पास एम्प्टी कंटेंट टैग होता है, इधर ही ओपन और क्लोज होता है, इसके लिए दोबारा क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज टैग लिखने की। इसके अंदर इसके 2-3 एट्रीब्यूट्स हैं, उसको आपने वैल्यूज़ देनी होंगी। जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है इसका, उसमें आप रिलेशन है, REL रिलेशन आपने लिखना है कि जिस फाइल से आप लिंक कर रहे हैं उसका रिलेशन इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ स्टाइल शीट है। और टाइप उस फाइल की हमारे पास क्या है, वही पुराना टेक्स्ट CSS है। और उसके बाद हमारे पास जो फाइल है उसके साथ लिंक करने के लिए href को हमें पता है कि हम यूज़ करेंगे। और उसी वो फाइल style.css फाइल जो है वो मैंने इसी फोल्डर में सेव की हुई है जहाँ पर ये वेब पेज पड़ी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर style.css लिख दूँगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ कोड को, फिर मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूँगा आपको। अब मेरे पास आप देखें कि पहला वेब पेज जो है उसमें आई एम द हेडिंग आ रहा है और वेलकम टू माय वेबसाइट और इंटर आ रहा है। फिर मैं प्रेस करता हूँ, सेकंड वेब पेज मेरे पास अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसमें भी चेंज लाने के लिए आपने सिंपल जाके वहाँ पर उधर भी हेड में यही कोड लिख लेना है कि लिंक टैग्स में आपने रिलेशन स्टाइल शीट हो जाएगी इसके, और टाइप हमारे पास इसका टेक्स्ट CSS हो जाएगा। और जो टाइप और रिलेशन हमारे पास होगी और href, हाँ इसको रेफरेंस देना है हमने लिंक करने के लिए, आपने उसी फाइल का नाम लिख देना है style.css। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा। मेरे पास पहले फाइल जो है वो भी फॉर्मेट हो गई, उसमें भी हमारे पास जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गया और सेकंड के ऊपर भी ये अप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट टेक्निक है कि इसमें हम एक्सटर्नल एक CSS की फ़ाइल बनाते हैं, उसको उसी फोल्डर में सेव कर देते हैं जहाँ पर हमारे पास हमारे वेब पेज पड़ा हुआ है। मेरे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फ़ाइल आ रही है। और उसके बाद मेरे पास जो HTML पेजेस हैं, मेरे जितने HTML डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब डॉक्यूमेंट को मैं हेड टैग में आके लिंक कर लेता हूँ इसके साथ। सेकंड को भी देखें आप, उसको भी मैंने लिंक कर लिया। तो ये हमारे पास इस ट्यूटोरियल तक हमने इन दोनों एग्जांपल को कर लिया कि इंटरनल स्टाइल शीट किस तरह होगा और एक्सटर्नल। और यहाँ आपने ये भी सीख लिया कि हमारे पास 2 से 3 वेब पेजेस होंगे तो हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ करेंगे। अगर उन तीनों वेब पेजेस का सेम ही लेआउट है तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ करते हुए उसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। अगर हमारे पास कोई वेब पेज एक ही वेब पेज है और उसका यूनिक स्टाइल है तो उसके लिए हम इंटरनल स्टाइल शीट को यूज़ करेंगे। आप इन दोनों टेक्निक्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे हमारा जो बेसिक स्टफ़ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का वो ख़त्म हो जाएगा। आगे से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आपको स्टाइल टैग जो हमारे पास है उसमें जितने ज़्यादा डिक्लेरेशन जो हम करते थे प्रॉपर्टी और वैल्यू की, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ सीखिए और CSS का इस्तेमाल आपको समझ आए और आप अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल करें अपने वेब पेज को स्टाइल करने के लिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।